मामला है कि आज जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन हुआ? जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन इस बिंदु पे हुआ कि राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारे धरोहर हैं, उनकी प्रतिमा लगी और आज कई वर्षों से वो प्रतिमा है और एक पार्क के रूप में वो घोषित भी है। अब उसमें लेखपाल की कमी है कि डीएम एसडीएम की कमी है कि घरौनी में मेरा नाम अंकित हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लेखपाल से पूछना पड़ेगा। और आज ये नियमित तरीके से, प्रायोजित तरीके से स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महापुरुष और संत थे कि जिनका एक कद था, आज उनके कद को बौना करके एक छोटी सी मूर्ति हमारे घर में उनका कोई अलग एक घर होना चाहिए, एक उनका वो बनना चाहिए। लेकिन आज हमारे घर में चोरी से मूर्ति ला करके रख रहे हैं और जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये नगर पालिका का आदेश है। अगर नगर पालिका का आदेश है, अगर शासन का आदेश है तो मूर्ति चुपके से क्यों रखी गई? श्रीमान जिलाधिकारी मुझको बताओ, ये प्रश्न उठता है। इसके पीछे किसका हाथ लग रहा है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं का हाथ है, जो कि ये धर्म को धर्म से लड़ा के, जाति को जात के लड़ा के, मजहब को मजहब से लड़ा करके, संत को संत से लड़ाकर, राष्ट्रीय महापुरुषों को राष्ट्रीय महापुरुषों से लड़ा करके हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के रोजगार, नौजवान बेरोजगार को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, हमारी धरोहर को खत्म करना चाह रहे हैं। यही सब। सुल्तानपुर में कौन लोग हैं जो इस तरीके की साजिश रच रहे हैं राजीव? सुल्तानपुर में इसमें मेन तो पालिका परिषद का अध्यक्ष हुआ, सबसे जिम्मेदार पर्सन तो वो है, उसके आड़ में उसके संबंधित जिलाध्यक्ष, महामंत्री, ये तमाम लोग उसमें होंगे। जो कि एक रात में डकैती पड़ती है, रात में चोरी होती थी पहले, आज क्या है? आज ये दिख रहा है। इस समय भी ये खुद डकैत हो गए हैं, ये डकैती करके मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। अगर ये सच्चाई थी, अगर ईमानदारी थी तो ये दिन में रखते। इस मामले के खिलाफ आपका अगला कदम? इस मामले के खिलाफ मैं जिलाधिकारी महोदय से, और जो बता रहे हैं इनकी संस्था कोई है, संस्था ने काम कराई है, उससे बिंदुवार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या हम उसको बनाएंगे और एक एक बिंदु पर सूचना मांगेंगे कि आदेश कब का है, किसका है, प्रमाणित प्रत दे मुझको। और अगर आदेश था तो उसको पारदर्शी करें, और अगर पारदर्शी नहीं करते हैं तो चोरी से मूर्ति रखी क्यों गई? और लेखपाल से भी इसकी हम सूचना मांगेंगे, लेखपाल से पूछेंगे कि ये इसकी घरौनी राजीव गांधी पार्क के नाम से दर्ज करी गई है कि भाजपा के खाते में दर्ज करी गई है, ये भी मैं पूछूंगा उनसे। आप प्रदेश के आरटीआई विभाग के प्रभारी रहे हैं, तो क्या सूचना अधिकार के तहत आप इन लोगों से कौन कौन सा सवाल करेंगे? हम यही पूछेंगे कि आपके पास आदेश है, इसका आदेश है तो उसका हमको प्रमाणित कॉपी दी जाए। अगर आदेश नहीं है तो चुपके से मूर्ति लगाई क्यों गई? और अगर आदेश था तो मूर्ति दिन में क्यों नहीं लगाई गई? सबसे बड़ा बिंदु ये बनता है, सबसे बड़ा बिंदु ये बनता है कि दिन में ये काम क्यों नहीं हुआ? अगर ये ईमानदार थे, इनका सारा आदेश था, सारी समस्याएं इनकी अपडेट थी, सारे बिंदु अपडेट थे, तो ये रात में मूर्ति लगाने की क्या आवश्यकता थी? नगर पालिका परिषद की क्या भूमिका इसमें लग रही है? नगर पालिका परिषद की इसमें सीधे बेईमानी, उस जमीन को हड़प करना। आज मूर्ति लगा रहे हैं, कल उसमें मार्केट बनाएंगे। यही काम कूड़े भार में एक कोऑपरेटिव गोदाम भी है, जिसे साधन सहकारी समिति गोदाम कहते हैं। वहां के तथाकथित विधायक, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिली भगत करके उसमें जो है मेनका गांधी ने वो बना दिया, तो दौर खत्म हो गया। लेकिन आज इनका जो दौर है, अभी भी उसको अधिग्रहित करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके सुल्तानपुर में ही नहीं, कूड़े भार में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बंजर जमीनों पर बने हुए भवन निर्माण, सरकारी संस्थान और तमाम प्रकार के नुजुल पट्टे की जमीनों पर, जिसकी अब इस समय लोगों के नाम घरौनी तक दर्ज हो गई होगी, आबादी में घरौनी दर्ज हो जाता है। बने मकानों को उजाड़ना, किसी के संस्थानों को उजाड़ना, गरीबों के मकानों को उजाड़ना। एक किता मकान बना नहीं सकते किसी का, लेकिन बना बनाया उजाड़ करके लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद के खिलाफ आपका क्या एक्शन है? हमारा एक्शन यही रहेगा
कि हम लिखा पढ़ी में डीएम साहब को पूर्व में अवगत करा चुके हैं, मूर्ति लगने के पहले भी अवगत करा चुके हैं कि श्रीमान जी इसमें जानकारी लेकर के ऐसा काम किया जाए, लेकिन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने जानकारी न लेकर करके या हम लोगों को पारदर्शी करके दोनों पक्षों को बुला करके